मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने शाजापुर जिले में सोयाबीन की प्रभावित फसल पर कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण आने वाली कठिनाई के कारण कई खेतों में नुकसान पहुंचा। सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। सरकार की तरफ से जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद की जाएगी। की फसल के प्राकृतिक आपदा के कारण से आने वाली कठिनाई के कारण से मैं कई खेतों में उतरा भी हूं और ये जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे अपने वर्तमान के दौर में यहाँ जो सिंचाई का रकबे के आधार पर खासकर सोयाबीन का जो कुल रकबा है कितना है, 30,000 हेक्टेयर से प्रभावित रहा। 30,000 हेक्टेयर यहाँ का सिंचाई का खासकर सोयाबीन का रकबा प्रभावित हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक किसान की जितनी फसल है वहां तक की जानकारी लेकर सरकार के माध्यम से जितनी मदद करा सकते हैं हम सरकार के माध्यम से मदद कराएंगे। और जैसा वर्तमान का मौसम चल भी रहा है, प्राकृतिक आपदा के कारण से किसी प्रकार की कोई हानि हुई तो हम सदैव किसान के साथ हैं। मैं अपनी ओर से इतने आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसान, महिला, युवा, गरीब, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगी हुई है। ऐसे समय में जब हम अपनी अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बीती फसल का भी ठीक से सर्वे होने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम पर कहा, जगदलपुर में बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बस्तर क्षेत्र के उद्यमी यहां पर एकत्रित हुए। हम लोग नई उद्योग नीति लेकर आए हैं, जिसकी बहुत सराहना हो रही। इससे काफी उद्यमी आकर्षित हो रहे। हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद के कारण पिछड़ा हुआ था, लेकिन सौभाग्य है डबल इंजन की सरकार है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो या छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो, बहुत ही मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे और हमें लगातार ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। आज लगभग 52,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ। इससे हमारे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्व में इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर क्षेत्र के हमारे उद्यमी यहां पर एकत्र हुए थे और हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और इसकी सराहना बहुत हो रही है और काफी हमारे उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारा बस्तर विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था नक्सलवाद के कारण, लेकिन अब सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोगों को भी अवगत है कि हमारे चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, बहुत। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कौशप ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में उद्योग के लिए लगातार अनुकूल माहौल बन रहा। उन्होंने कहा, बस्तर लगातार नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा। कौशप ने जोर देकर कहा, बस्तर में निश्चित रूप से अपार संभावना है। पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उद्योग की दृष्टि से लगातार एक वातावरण का निर्मित हो रहा है और बस्तर समिट का आयोजन बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 तक पूरा बस्तर नक्सल मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है और निश्चित तौर से हमारे बस्तर में अपार संभावना है। और आज विशेष तौर पर जो कैंसर हॉस्पिटल का जो आज अनुबंध हो रहा है, एक हमारे बस्तर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें लगातार सुधार हुआ और भी अनेक विषयों पर आज चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, राज्य में नई उद्योग नीति लाने के बाद से लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। उन्होंने बताया, जगदलपुर में इसका आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, नई उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है। उन्होंने बताया, बस्तर में होने वाले से इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम से छोटे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को इसका फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट
का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए, टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। और जो हमारे एसटी एससी वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्त उद्यमी बनना चाहेंगे तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तो आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है। इससे हमारे वहाँ के छोटे छोटे राइस मिल जैसे छोटे छोटे उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा और हमारे स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा आज के जगदलपुर के इन्वेस्टर कनेक्ट से। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे यहां 12 महीने 5 साल चुनाव चलते रहते हैं। यह लगातार चलने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इसीलिए आवश्यकता है संविधान में संशोधन करके पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। आज विषय को मैंने विद्यार्थियों और नागरिकों के बीच प्रस्तुत किया। साथ ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से तय किया कि भारत के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जीएसटी में बहुत क्रांतिकारी फैसला किया गया, जिसपे कृषि के उपकरण पर लगने वाली 12 से 18% जीएसटी को घटाकर 5 कर दिया गया। जनता से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हूं और आनंदित हूं। मित्रों, लगातार होने वाले चुनाव, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कितने चुनाव हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव 4 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव, फिर 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव, अब बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव, फिर तमिलनाडु के चुनाव। तो हमारे यहाँ 12 महीने 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। ये लगातार चलने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इसलिए आज आवश्यकता है कि संविधान में संशोधन करके पहले चरण में कम से कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार चुनाव होने से प्रगति और विकास बाधित होता है। आचार संहिता विकास के काम ठप्प कर देती है। दूरगामी निर्णय नहीं हो पाते देश की प्रगति और विकास के। कई बार चुनाव जीतने के लिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। उन्होंने हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों की सराहना की। कहा, जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 2 किया गया, जबकि आवश्यक वस्तुओं पर कर को 0 कर दिया गया। इसके अलावा कई उत्पाद पर कर 10 तक कम कर दिया गया, जिससे आम जनता और व्यापारी दोनों को लाभ होगा। इन बदलावों से लोगों की बचत बढ़ेगी और व्यापार करना आसान हो जाएगा। रिफॉर्म करना है, उसके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतन करते रहे और उसका परिणाम रहा जो अभी 22 सितंबर से लागू होना है। हम सब जानते हैं देश में आज भी टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर हम आंकड़े को भी देखते हैं तो आज भी जो टैक्स देश में दिया जा रहा है वो टैक्स 1% से भी कम टैक्स लोग पटाते हैं। उसके जो कारण हैं, जिसमें टैक्स के विषय को ना समझना और हर चीज में टैक्स लगना। 17 प्रकार के टैक्स लगते थे और 4 स्लैब का टैक्स, जीएसटी के बाद 4 स्लैब। दंतेवाड़ा जिले में आईडी विस्फोट पर एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय ने बताया, आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के आरक्षक और इंस्पेक्टर घायल हुए। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रायपुर शिफ्ट किया जाएगा।
11 सितंबर को बारसूर साधार और मालेभाई जिला दंतेवाड़ा के बीच में एरिया डोमिनेशन एवं डिमाइनिंग ऑपरेशन पर सीआरपीएफ 195 बटालियन की कंपनी निकली हुई थी। डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान प्रेशर आईडी ब्लास्ट के कारण 2 जवान घायल हुए हैं। एक आरक्षक है और एक इंस्पेक्टर रैंक के 2 जवान हैं और अधिकारी हैं। उसमें जो बीडीडीएस टीम के जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है और जिला अस्पताल में इंस्पेक्टर और आरक्षक दोनों का चल रहा है। इसके पश्चात प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर शिफ्ट किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, संविधान को अगर इस देश में सबसे ज्यादा तोड़ा और मरोड़ा गया तो कांग्रेस के द्वारा। आपातकाल के दौरान इसी कांग्रेस पार्टी ने संविधान के विपरीत कार्रवाई करते हुए लाखों लोगों को जेल में बंद किया। संविधान में आम नागरिक के जो अधिकार दिए गए उन्हें छीनने का काम इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को जब जब अवसर मिलता है तब वे इस प्रकार की कार्रवाई करती है। संविधान का जो सम्मान भाजपा और उसके गठबंधन की सरकार ने किया वो अपने आप में एक उदाहरण है। मल्लिकार्जुन जी का जो वक्तव्य है, मुझे लगता है कि संविधान को इस देश में सबसे ज्यादा तोड़ा और मरोड़ा गया है तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया। अपराधी यदि संविधान को भंग करने का यदि किसी के ऊपर है और आपातकाल के दौरान इसी कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को बंद करके संविधान के विपरीत कार्रवाई करते हुए पूरे हिंदुस्तान को जेल में बना दिया, लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, बोलने की आज़ादी को छीन लिया। ये सारे काम जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आम नागरिकों को है, वो सारे अधिकार छीनने का काम इंदिरा गांधी और कांग्रेस परिवार और कांग्रेस को जब जब अवसर मिलता है तब तब इस प्रकार की कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कानून के राज चलाते हैं और यहाँ नहीं, गुजरात में भी 30-35 साल से और हिंदुस्तान के इस राजनीति के सर्वोच्च स्थान में प्रधानमंत्री के पद में 11-12 साल की यात्रा में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और की मिलीजुली सरकार ने किया है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है, दुनिया इसका उदाहरण देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जो एक के बाद एक अलग अलग विधा से प्रदर्शन करते जा रहे। प्रदेश भर के सभी जिलों में माता की कुछ को चुनरी भेंट एनएचएम कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा। इसी क्रम में एनएचएम कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में विराजमान माता बमलेश्वरी के चरणों में चुनरी भेंट की। कार्यकर्ताओं ने माता से अनुरोध किया, छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे हमें और हमारी मांग को सरकार पूरी करे। जी, अभी हम लोग विगत 18 अगस्त से हम लोग हड़ताल पे हैं, निश्चितकालीन हड़ताल पे। हड़ताल में आना भी हमारी एक मजबूरी थी, क्योंकि हमने इसके पहले भी सरकार को 170 बार निवेदन, आवेदन और ज्ञापन दिया था, जिसके बाद सरकार ने कोई हमारे लिए सकारात्मक पहल नहीं की, तो हमें मजबूरी में आकर ये हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। और आज हड़ताल करते हुए भी आज 25वां दिन हो गया है, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, वो हमारी मांगों को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। तो हम नित नए कार्य करके उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि हम आपके ही कर्मचारी हैं और हम स्वास्थ्य विभाग जो मुख्य सेवा होती है वो देने वाले व्यक्ति हैं। कोरोना जैसी महामारी में हमारे लोगों ने आपको सेवा दी, लोगों को सेवा दी और लोगों की जान बचाई, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया था। लेकिन आज सरकार हमें पूरी तरीके से भूल गई है। हम माताजी बमलेश्वरी माता जी के चरणों में चुनरी अर्पित करके आज सरकार जी की सद्बुद्धि के लिए आज अलंगनार गांव के ग्रामीणों ने सड़क और एनएच 30 से जोड़ने की मांग को लेकर झीरम गांव के पास चक्का जाम किया। 3 साल से अधूरा पड़ा सड़क निर्माण और ठेकेदार की लेट लतीफी से ग्रामीण परेशान हैं। प्रशासन मौके पर पहुंचा और आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। क्या है, सबसे पहले तो जो अलंगनार का विषय काफी दिनों से हम लोग भी सुन रहे थे और गांव के जो ग्रामीण है वो अपना एक दर्द, जिस प्रकार से जो आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण से कई सारे समस्याओं का सामना करते हुए अपना समस्या को बताने के लिए प्रशासन या शासन को अवगत कराने के जरूर यहाँ पर आए थे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि इस विषय को लेके हम लोगों ने लंबे समय से चर्चा भी किया गया है
और बरसात के कारण थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अभी इसमें कई प्रकार की बातें, कई लोग इसमें राजनीति करने का जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात तो है कि एलंगनार को जोड़ने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय किरण देव जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी हैं, और हमारे जो गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी भी इस विषय को लेकर गंभीरता से लिए हैं, क्योंकि पिछले समय जब सड़क बना तो ये लगभग 12 करोड़ का सड़क स्वीकृत किया गया था, लेकिन जब बनते बनते जब देखा गया तो इसमें अधिक राशि लग गया है, जो लगभग 6 करोड़ रुपए अधिक लग गया। हालांकि जिला प्रशासन ने डीएमएफ फंड से वो 6 करोड़ रुपया भी दे दिया गया है। शासन की कुछ प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत जो